हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस ब्रांच के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो भैया, ऐसा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने थर्ड ईयर में गया है बेटा, मतलब कि 5th सेमेस्टर में उसने प्रवेश करा है और जिसका ब्रांच डेटा साइंस है। तो भैया, इस वीडियो में डेटा साइंस के कंप्लीट रोड मैप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलो कि आपका जो आधा बीटेक है वो कंप्लीट हो चुका है ना। देखो, फ्यूचर जो है ना बेटा, वो डेटा साइंस और एआई का ही है। तो आपने बहुत अच्छा ब्रांच लिया है ना। तो देखो यार, फर्स्ट ईयर में क्या था, बच्चों में बहुत जोश था कि यार पढ़ना है ऐसा वैसा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है ना, वो सेकेंड ईयर में डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं 90% बच्चों का मेंटलिटी ये हो जाता है कि उन्हें सिर्फ पेपर क्लियर करना है। तो मैं बस आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपने डेटा साइंस का ब्रांच पेपर को पास करने के लिए लिया था या एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए? ठीक है, जवाब आप खुद से पूछना बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। ब्रांच आपका बहुत प्यारा है, बस थोड़ा सा आप अपने ब्रांच को जानो, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा एआई का नॉलेज ले लो भाई, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, है ना। अब क्या है बेटा, आप अपने बीटेक के मिडिल फेज में आ चुके हो, फर्स्ट सेकेंड ईयर जा चुका है और सामने क्या है बेटा, थर्ड और फोर्थ। देखो, फर्स्ट और सेकेंड में आपने क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि थर्ड और फोर्थ में आप अपना 100% दें, ताकि आराम से बेटा जब आप पास आउट हो तो आपको जॉब मिल जाए। देखो बेटा, एक बात आप समझना, अगर आपके अंदर स्किल्स है, आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, हर इंसान कहीं ना कहीं एक फेज में स्ट्रगल जरूर करता है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप पास आउट हो गए आपको 2 करोड़ की नौकरी लग जाएगी, 10 लाख की नौकरी लग जाएगी। बस आप ये सोचो कि भैया, आप पास आउट होके कम से कम अगर आप 6 महीना भी अच्छे से दोगे ना, अलग अलग जगह पे इंटरव्यू दोगे, तो कहीं ना कहीं अगर नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप प्लेस्ड हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो प्लेसमेंट का जो टेंशन है ना, वो दिमाग से हटा दो। अगर आपने तैयारी की है तभी जीत के बारे में सोचना। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी नहीं करते हो, सीधे प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। तो भाई एक बात बताओ, बिना तैयारी के कैसे होने वाला है? ठीक है, तो अभी आपके पास 2 साल है, अच्छे से जो भी कमियां हैं आपके अंदर उसको आप क्या करो बेटा, दूर करो। ठीक है, 2 साल बहुत होता है, अच्छे से जम के मेहनत करो और मान कर चलो बीटेक होने के बाद अगर 6 महीना भी आपको रुकना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन देखो बेटा, ट्रेंडिंग है ये जो डेटा साइंस ब्रांच है ना, ये डेडली कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूं, डेटा साइंस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ एआई। भाई ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अब तुम खुद सोचो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपको डेटा के साथ बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं ना यार, जिनको सिर्फ मीन मीडियन मॉड ही आता है, ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाते हैं, ना वो कोरिलेशन निकाल पाते। तो भाई, जो आपके थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो के बाद आप क्या करना बेटा, आप सर्च करना, आप क्या करना, या तो YouTube में या तो गूगल में सर्च करना बेसिक मैथ्स फॉर डेटा साइंस। ये आपको सर्च करना है। ठीक है, चाहे आप चैट जीपीटी करो, है ना, चाहे आप चैट जीपीटी पे करो, ये आपको सर्च करना बेसिक मैथ्स फॉर डेटा साइंस। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस सेमेस्टर में मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जो बेसिक मैथ्स का रिक्वायरमेंट होता है डेटा साइंस के लिए, वो आप 5th सेमेस्टर में आराम से कवर अप कर लोगे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, अगर आप इंग्लिश फ्रीक्वेंट नहीं बोल पाते हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि रात में एक समय आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, वो भी ऑफलाइन, जहां पर स्पोकन इंग्लिश होता हो। और देखो, एक बात ध्यान रखना, स्पोकन इंग्लिश का जब आप क्लास ज्वाइन करोगे ना, आपका मन हो ना हो, आपको एब्सेंट नहीं करना। वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी बेटा। वहां पे डिबेट्स होते हैं, वहां पे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपके पर्सनालिटी को क्या करती है बेटा, इनहेंस करती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो बेसिक मैथ्स है वो आप कवर अप कर लो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप 1 से 2 महीने में कर लोगे, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 से 2 महीने में आप इसको कवर अप कर लोगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का क्लास ज्वाइन कर लो।
ठीक है। और कहीं पर अगर ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता हो ना, तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, जहां पर 1-2 साल आप लगातार जा सकते हो, आप जाओ। ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको किस पे फोकस करना है? एआई पे फोकस करना है। ठीक है। तो आप ये बेसिक चीजें पहले कवर अप करो, उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि डेटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। ठीक है भाई साहब। चलो, उसके अलावा है ना, ये हो जाएगा बेसिक मैथ्स। उसके बाद आप एआई की तरफ देखना। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप ध्यान दो। अब आते हैं आपके सब्जेक्ट पे। देखो, ये जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है भाई साहब। यहाँ पे थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी, और यहाँ पर क्या है ना बेटा कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। आप एक टॉपिक्स को दूसरे टॉपिक से हटा ही नहीं सकते। आपको पता है एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है, तो एक टॉपिक के लिए आपको उसके पहले के जितने टॉपिक्स है ना बेटा, वो पता होने चाहिए। तो इस टीओसी को ना आप हल्के में मत लेना। टीओसी मैं खुद पढ़ा रहा हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप टीओसी का जाके डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगता है आप कोर्स परचेस करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसकी जिम्मेदारी तो भैया मैं ले रहा हूं। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट आपका डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप यूट्यूब में भी टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो, है ना। 4th सेम में आईटी वालों को था, तो एक बार अपना सिलेबस आप 4th सेम के आईटी वालों से मैच करके हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ना है। ठीक है। चलो, उसके बाद देखो बेटा, ये जो 3 है ना, इसमें से कोई ना कोई एक आपको पढ़ना है। ये कॉलेज वाले आपके सेलेक्ट करते हैं कि आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, कि डेटा एनालिसिस पढ़ना है, कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पढ़ना है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में कोई एक आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप कॉलेज जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। साथ ही साथ इन तीनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है। वो ओप्स भी हो सकता है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना बेटा ये वाला सब्जेक्ट और साइबर सिक्योरिटी आप दोनों पढ़ना, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अगर आप ये पढ़ोगे तो ये छूट जाएगा, ये पढ़ोगे तो ये छूट जाएगा। तो मैं अगर आपकी जगह पर होता ना, तो भले एग्जाम में मुझे ये वाला पेपर देना होता, लेकिन मैं ये जो डेटा एनालिसिस है ना, इसको भी मैं कवर अप करता। एज अ स्टूडेंट मैं आपकी बात बता रहा हूँ, भले एग्जाम में आए चाहे नहीं, क्योंकि देखो बेटा आपको तो पता है कि आप पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा अपन को नॉलेज तो लाना है ना। नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी अगर आपके कॉलेज वाले चूज कर रहे हैं, तो आप डेटा एनालिसिस को भी पढ़ना, इसके सिलेबस को देखना क्या क्या चीजें। ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, है ना बेटा। और अगर आपको साइबर ये दिया हुआ है, डेटा एनालिसिस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से क्या करना है बेटा, पढ़ना है। ठीक है। चलो, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए बेटा, है ना। फटाफट जो बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट करो, कम्युनिकेशन का क्लास आप ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, एआई का जो कोर्स है उसको करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मेरे हिसाब से आपको पहले पाइथन करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा, थोड़ा और रिसर्च करूंगा, है ना, कि डेटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या रोड मैप हो सकता है। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो का माध्यम आपका सिलेबस डिस्कशन था, लेकिन हाँ, अगर ये वाला वीडियो अच्छा जाता है, ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। इसका रोड मैप जो है बेटा, ये मैं आपके लिए जरूर तैयार करूंगा। ठीक है। चलो बेटा, तो ये आपके सिलेबस हो गए, है ना। लेकिन भाई साहब, अब आपको मतलब मान के चलो ढंग से पढ़ना है, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अब 2 साल है। ठीक है। चलो, टीओसी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। डीबीएमएस अभी मैं देखता हूँ इसका सिलेबस क्या, आप भी एक बार चेकआउट करना। अगर आईटी से मैच करता होगा तो आप 4th सेम वाला आईटी का सिलेबस इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये आपका टीओसी का सिलेबस। ठीक, ये आपका मशीन लर्निंग का, सॉरी वहां पे डीबीएमएस नहीं है, डीबीएमएस नहीं है, आपका मशीन लर्निंग है। ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, मशीन लर्निंग है। ठीक है। चलो, ठीक है। मशीन लर्निंग भी अच्छा सब्जेक्ट है भाई साहब, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करो, पढ़ो। ठीक है। ये 5 आपके हो गए यूनिट्स। ठीक है बेटा। चलो, अभी टीओसी पे डिस्काउंट चल रहा है ना। आपको जो 799 का कोर्स है वो 699 में मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है ना बच्चों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त 2025 तक है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हो 20 अगस्त के बाद, तो भैया कॉल वॉल मत लगाना कि सर ऑफर चल रहा था, कब तक था। तो इस डेट के बाद आपको कॉल नहीं लगाना है। ठीक है ना। मशीन लर्निंग भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है, उसको भी क्या करना, आपको टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई साहब। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।